उसकी करुणा सदा के लिए। हमारे परमेश्वर अद्भुत का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह और आशीर्वाद प्रभु प्रदान करेगा। विश्वास में स्थिर रहे, परमेश्वर की आगमन के लिए तैयार रहे। प्रभु यीशु शीघ्र आने वाला है। प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार रहना अनिवार्य है। परमेश्वर के लाख लाख धन्यवाद हो परमेश्वर की कृपा के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। प्रभु को स्तुति हो, परमेश्वर की धन्यवाद हो। आइए परमेश्वर के वचन से एक वचन का भाग हम अभी इस वक्त पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 20 और 21 वचन। 2 Timothy chapter 2 verse 20 and 21। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर कांठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर हम आपको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। इस वक्त परमेश्वर आप हमें भर दीजिए राजा। हम एक खाली बर्तन के समान परमेश्वर आपके चरणों में आया है। पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में मंडलाने के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। पवित्र अभिषेक से मैं भर दीजिए राजा। कृपा मदद की इसकी धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आज का मैसेज का शीर्षक यह है आदर की बर्तन। परमेश्वर हमें आदर के बर्तन बनाना चाहते हैं। अगर हम उसकी आज्ञा पर नहीं चले, अनादर का बर्तन हो सकता है। आज हम परमेश्वर का वचन से लिखा, बड़े घर में ना केवल सोना चांदी की, पर काठ और मिट्टी का बर्तन भी होता है, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। 2 प्रकार का बर्तन एक घर के अंदर होता है। हम सबके घर पर बर्तन है। कुछ बर्तन आदर के लिए बनाते हैं, ये इस्तेमाल करता है। कुछ बर्तन अनादर के लिए, सोने का भी हो सकता है, चांदी का हो सकता है, काठ का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है। कुछ आदर के लिए होता है, कुछ अनादर के लिए होता है। अब कौन सा बर्तन बनना चाहता है? प्रभु आपको और मुझको आदर के बर्तन बनाने के लिए चाह रहे हैं। हालेलुया। आदर के लिए। मुझे मालूम है हमारा नाना के वहां पर वो पान खाते थे। पीतल का बहुत बड़ा एक बर्तन होते थे, इसी के लिए रखा है। पान का उसमें पीतल है, पान का। उसी घर में देखा है मिट्टी का बर्तन, उसमें मछली बनाते हैं। डाइनिंग टेबल में वही ले दिया कर देते थे। कीमत किसका है? मिट्टी का बर्तन कहीं बहुत 2 रुपया में 1 रुपया में मिट्टी का बर्तन मिलते थे, लेकिन पीतल का बर्तन हजारों रुपया देना पड़ते थे। लेकिन आदर किस में मिल रहे हैं? उस मिट्टी के बर्तन में। परमेश्वर मुझे और आपको एक आदर का बर्तन बनाना चाहते हैं। आदर का बर्तन। यदि कोई अपने आप को इसमें शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन।
हम शुद्ध करना जरूरी है। पवित्र रहेगा, स्वामी के काम आएगा और भले काम के लिए तैयार किया गया। परमेश्वर के लिए बर्तन पवित्र होना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर के लिए आदर का बर्तन होना है तो हम भी परमेश्वर के लिए पवित्र बनना आवश्यक है। यहाँ पर एक बड़ा घर मतलब कलीसिया है, उसमें आदर के बर्तन के रूप में मैं और आप बहना जरूरी है। हमारे स्वामी के लिए उपयोगी बर्तन यानी हमारे परमेश्वर के लिए उपयोगी बर्तन बनाना। जब शाऊल यानी पौलुस उद्धार पाने से का समय पर परमेश्वर का वचन में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए खूबसूरत बर्तन परमेश्वर एक व्यक्ति को बोला है, पौलुस को बोला। पौलुस के बारे में अननिया से परमेश्वर ने कहा, प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 15 वचन में है। प्रेरितों का काम 9 अध्याय और उसका 15 वचन। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। अननियास ने उसको 13 वचन से और 14 वचन से कहा थे, परमेश्वर आप नहीं जानते, ये तो कलीसिया को सताने वाला है। उनके पास महायाजक के पास अधिकार पत्र है, जो मिलेगा उसको बांध कर लेके आने के लिए। हो सकता है वो इधर भी आया हमें धोखा देने के लिए। पढ़िएगा। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी-बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परमेश्वर को अननिया क्या कर रहे थे? उपदेश दे रहे। ये अननिया सफीरा वाला अननिया नहीं है, याद रखिएगा, एक चेला है, अच्छा चेला। इन्होंने पौलुस को बपतिस्मा दिया है। छोटा चेला है, कोई प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन उस छोटे चेले के द्वारा पौलुस को छुटकारा हुआ और पौलुस को बपतिस्मा दिया वही चेला। तब इसने कहा, हाँ परमेश्वर हम उसके बारे में जानता है, वो बहुत बड़ा उपद्रवी है। परमेश्वर ने उसको क्या उत्तर दिया? तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सब सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मैंने चुना हुआ एक पात्र है। चुना हुआ एक पात्र है। मुझे और आपको परमेश्वर एक पात्र के द्वारा, एक बर्तन के द्वारा परमेश्वर ने हमें चुन लिया। एक खूबसूरत बर्तन के द्वारा समान परमेश्वर मुझे और आपको चुन लिया। मेरा और आपका कर्तव्य है इस पात्र को शुद्ध रखना। इसका शुद्ध रखने वाला काम मेरा और आपका होना। मान लीजिए एक अच्छा सा कप है, चाय पीकर आप बहुत अच्छा से सर्फ विम बार से धोकर पोंछ कर बढ़िया से ऐसे रख दिया। एक हफ्ते के बाद उसी बर्तन में आप चाय पी सकते हैं डायरेक्ट। क्यों? धूल कहां से आ गया? हम तो धूल डाला नहीं है, आप भी धूल नहीं डाला, लेकिन धूल आ गया। मैं और आप भी संसार में पापमय दुनिया में चल रहा है। इस बर्तन को धोना, डेली धोना। ये बर्तन आप है, मैं हूं। खूबसूरत बर्तन आपको मुझको परमेश्वर ने बना कर रखा, लेकिन धूल जमते रह रहे,
धूल जमते रह रहे, केयरलेस रह रहे। यीशु आपका लहू से मुझे धो लेकर प्रभु यीशु मसीह का लहू से धोते रहना वो डेली होने वाला कार्य है। डेली हम यीशु मसीह के लहू से धोते रहना विषय। अन्यथा ये सारे धूल जमते जमते एक हफ्ता थोड़ा जो, एक महीना और ज्यादा, एक साल तो पूरा पूरा दिखेगा भयंकर रीति से। अब धोते ही नहीं है तो फिर क्या होगा? उसका खूबसूरती पूरा काला, एकदम गोल्डन वाला, ये गोल्ड वाला ये बर्तन एकदम काला बन जाएगा। कारण क्या है? धोया नहीं, धोया नहीं। उसमें मालिक कैसे इस्तेमाल करेगा? इसलिए प्रभु का वचन कहते अपने आप को पवित्र करे। अपने आप को हम पवित्र करना अवश्य है। दूसरे कुरिन्थियों का पत्र 4 अध्याय इसका 7वां वचन पढ़ेंगे। 2 Corinthians 4:7। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वो असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से था। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वो असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। इस मिट्टी के बर्तन के अंदर असीम धन रखा है, असीम धन रखा है। मिट्टी के योग्यता के कारण नहीं, उस मिट्टी को उसका मालिक ने चुन लिया। बस यही है मिट्टी के बर्तन को। मुझे और आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना। परमेश्वर प्यार किया, इसलिए हमारे योग्यता देखकर परमेश्वर हमें चुना नहीं। इस असीम धन इस मिट्टी के बर्तन के अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु आपने मुझे चुन लिया। इतना लोग धन्यवाद करेंगे, प्रभु आपने मुझे चुन लिया। मेरा योग्यता देखकर नहीं, आपका योग्यता देखकर परमेश्वर चुना नहीं, परंतु आपसे परमेश्वर प्रेम किया। उस प्रेम के कारण परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। इस मिट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर ने असीम सामर्थ और असीम धन रख दिया। अभी इस मिट्टी का बर्तन उस धन के साथ आपको 2 रुपया में नहीं मिलेगा, 5 रुपया में नहीं मिलेगा, करोड़ों देना पड़ेगा। बहुमूल्य बन गया आपका अंदर। यीशु मसीह आने के बाद हम एक बहुमूल्य व्यक्ति बन गया। प्रभु की स्तुति हो। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक में और उसका 2 अध्याय इसका 19वां वचन, 2 Timothy chapter 2 verse 19। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु अपने को पहचानता है। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहता है। आमीन, हालेलुया। जो कोई प्रभु का नाम लेता है उसको क्या करते हैं? अधर्म से बचाता है। आज बच्चे लोग डिबेट कर रहे थे, काउंट डिबेट में अच्छा लगा हमको भी। मैं बात से सुन रहे थे, प्रार्थना करना अनिवार्य है। सुन रहे जिन्हें बोला हम नई ड्यूटी करके आ गए, क्या प्रार्थना करें? ये सही है, लेकिन समय में भी हम लंबा प्रार्थना, बहुत बड़ा लंबा प्रार्थना करने का प्रार्थना अलग अलग प्रकार ऑनलाइन प्रार्थना होते हैं, एक सेकंड का प्रार्थना होता है, एक छोटा प्रार्थना हम सुना है, बहुत बड़ा ताकतवर प्रार्थना। कोई उदाहरण बाइबल से बोल सकते हैं? जब वो पतरस डूबने लगा, पतरस क्या कहा? सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आप ऐसे प्रार्थना किया। क्या बोला? हे प्रभु बचा, बस उतना। अरे बड़ा लंबा लंबा खींचे तो डूबते जाते थे। समय के हिसाब से हम देखना है, लेकिन हम जरूर प्रार्थना, घंटों तक प्रार्थना करना करते भी है, करना भी है। हम समय को इस्तेमाल करें। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा है। प्रभु का नाम ले लीजिए। अपने आप को पहचानता है, प्रभु अपने को पहचानता है, अपने लोगों को परमेश्वर पहचानता है। जो प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से जाता है।
परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की अनुग्रह। हालेलुया। व्यवस्था विवरण का पुस्तक 8 अध्याय 6 से लेकर 8 वचन तक, 8 से लेकर 9 वचन तक पढ़ेंगे। 6 अध्याय। फिर वह और और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच, तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजू और अपने फाटकों पर लिखना, और हेमन अपने फाटकों पर लिखना। यानी परमेश्वर का वचन परमेश्वर मूसा को देते वक्त बोला है, इनको अपने हाथों में चिन्ह के रूप में बांधना, तेरी आंखों के बीच टीके का काम देना। इन्हें अपने अपने घर के चौखटों पर, बाजुओं पर, फाटकों पर लिख लेना। हम लोग जो वचन लिखा है, जो लोग आके सबसे पहले पढ़ेगा, ये सारे वचन बाइबल का वचन है। ये सारे वचन हम साइड में लिखा है, सब बाइबल के अंदर है। ये लिखते हैं तुरंत पढ़ेगा। अब बाहर लिखा तो एक बार पेंटिंग करने के बाद लोगों ने हमसे पूछा, आप इतना वचन कहां से लेके आते हैं? बोला बाइबल के अंदर है। लोग जाते जाते वो तो पढ़ते जाते थे। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की अनुग्रह। रोमियो के पत्री में उसका 9 अध्याय और 20 वचन से 24 वचन तक पढ़ेंगे। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोहे में से, एक लोहे में से एक बर्तन आदर के लिए, एक बर्तन आदर के लिए, और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? दूसरे को अनादर के लिए बनाए। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने, परमेश्वर ने अपने क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से, अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की, क्रोध के बर्तनों के जो विनाश के लिए तैयार किए थे, बड़े धीरज से सहे, बड़े धीरज से सहे, और दया के बर्तनों और पर, दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की महिमा के धन को प्रकट करने की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, केवल यहूदियों में से नहीं। प्रभु की स्तुति हो। 2 प्रकार का बर्तन, एक आदर का, एक अनादर का, एक क्रोध का, एक दया का। क्रोध का बर्तन, यीशु मसीह के चेलों में से 2 लोगों को देख सकते हैं। एक क्रोध का बर्तन कौन बन गया मालूम है? इस्करियोत, यहूदा इस्करियोत। क्रोध का बर्तन बन गया। बाइबल कह रहे थे उस व्यक्ति पैदा नहीं होता तो कितना अच्छा हो सकते थे। दूसरे एक व्यक्ति वो भी पाप किया था, उसको दया मिला। पतरस बिलक कर रोने लगा। मेरे ख्याल से मेरे नजर से पतरस 3 बार गलती किया। कम से कम पतरस तो झूठ बोला, लेकिन यहूदा सच बोला। मैं उसको जानता, सही तो बोला, सही तो बोला, ऐसा तो नहीं, ये तो बात अलग है, सही तो बोला। लेकिन उसने क्या किया है, वो मौके को इस्तेमाल नहीं किया। सीधे जाकर पतरस जैसे बिलक कर रोकर प्रभु मुझे क्षमा करिए करके बोलना चाहिए था, लेकिन प्रभु की वो उपस्थिति में नहीं गया। सीधे महायाजक के पास गया, धर्म गुरु के पास गया। गलती ही है। धर्म गुरु आपको बचा नहीं सकते, यीशु मसीह आपको बचा सकता है। हालेलुया। कोई भी इंसान आपको बचा नहीं सकता, केवल यीशु बचा सकता है। मैं और आप आदर का बर्तन बनाए, मैं और आप दया का बर्तन बने। दया का बर्तन बनने के लिए प्रभु केवल यहूदियों में नहीं, वरन
अन्य जातियों को भी बुलाया, अन्य जातियों में हम सब लोग आ गए। हम में से कोई भी यहूदी इधर बैठ नहीं है, हम में से कोई भी यहूदी नहीं। अभी भी यहूदी अपना हृदय कठोर कर कर मसीहा के लिए इंतजार कर रहे हैं, पहले बनाने के लिए, लेकिन मसीहा आ चुका है और अंगीकार नहीं किया। लेकिन मैं और आप उस मसीहा को मेरा उद्धार करता है करके हम ग्रहण किया, समय से परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर है। परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। आज हम देखेंगे इस आदर के बर्तन का विशेषता है। अनादर वाला हम लोग आज नहीं देखेंगे, कोई फायदा नहीं। आदर के बर्तन में और आप है तो उस बर्तन का 3 विशेषताएं बाइबल में से हमको मिलता है। उसका नंबर 1 विशेषता, उस बर्तन पवित्र बर्तन होगा। नंबर 2, उस बर्तन स्वामी के काम में आने वाला बर्तन होगा। नंबर 3, हर भले काम के लिए तैयार किया हुआ बर्तन होगा। ये 3 योग्यता मेरे और आपके अंदर होना जरूरी है, तभी तो इस बर्तन आदर के बर्तन बन सकता है, अन्यथा अनादर वाला बर्तन बनेगा, अनादर वाला बर्तन बनेगा। मेरे प्यारों, आप अनादर वाला बर्तन बनने के लिए प्रभु आपको नहीं बुलाया, आपको आदर वाला बर्तन बनाने के लिए प्रभु आपको चाहते हैं। हालेलुया। शैतान आपको अनादर वाला बर्तन बनाने के लिए, आपके बर्तन के अंदर गंदगी फैलाने के लिए शैतान कोशिश करता है। मेरा और आपका कर्तव्य है उसको धोएं, डेली धोएं, यीशु मसीह का लहू से धोते रहे। प्रभु आपका लहू से मुझे शुद्ध करिए। नंबर 1, पवित्र बर्तन। परमेश्वर हमें एक पवित्र बर्तन के रूप में बना दिया है, बना दिया। दूसरा तिमोथियुस का पत्री 2 अध्याय और उसका 21वां वचन के अंदर है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन हाँ। और पवित्र ठहरेगा। बस यदि कोई आप अपने आप को शुद्ध करेगा तो वो आदर के बर्तन और पवित्र ठहरेगा। आदर के बर्तन बनना है, प्रभु का वचन कहते हैं सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करेगा। कौन से साबुन से शुद्ध हो जाएगा? पीरियड्स, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू। आपकी लाइफ कोई सब कि हो सकता है हाथ का मैल, शरीर का मैल दूर कर सकता है, लेकिन पाप का गंदगी दूर करने के लिए उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध कर देता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आए, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध करें। वो बर्तन आदर का बर्तन बन जाएगा। आदर का बर्तन। आप कितना बड़े लिखे हैं प्रभु नहीं पूछते, आप कौन सा जाति कौन सा धर्म है प्रभु यीशु नहीं पूछते। ये संसार के लोग पूछेगा, लेकिन यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। मेरे प्यारे, पुराना नियम में ये व्यवस्था का पुस्तक 16 अध्याय उसका 19वां वचन में हम लोगों को इसी प्रकार मिलता है। 16 अध्याय उसका 19वां उस वचन। लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इजराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र कर। पुराना नियम में महायाजक क्या करते हैं, एक मेमने का लहू लेके आकर उसकी उंगली में द्वार पर क्या करें, जो 7 बार लोगों के ऊपर छिड़का देते हैं। इसराइलियों उसकी अशुद्धता दूर कर अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र हो जाते। पुराना नियम का व्यवस्था ये थी। उनकी अशुद्धता दूर करने के लिए मेमने का लहू उंगली में ऐसे ऐसे चिपका देते थे। 29 और 30 भी पढ़िएगा, 29 16 अध्याय का। तुम लोगों
लिए ये सदा की विधि होगी सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वो तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेसी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज न करे। हाँ, यहाँ पर लिखा है अपने देह को दुख देना, अफ्लिक्ट योर सोल, इंग्लिश में लिखा है। उसको अपने शरीर का, अपनी आत्मा को दुख देकर वे लोग बहुत दुख के साथ इस विधि पूरा कर देते हैं। 30वां वचन, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरो। उस समय सब पापों से शुद्ध करने के लिए पुराना नियम में एक मेमना लेके आते थे, साधारण मेमना। अपना आत्मा को दुख देते थे, अफ्लिक्ट देयर सोल्स, उसके आत्मा को पीड़ा देते थे। नया नियम में वो सारे पीड़ा यीशु अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। मुझे अपना शरीर में, आत्मा में पीड़ा देने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का जरूरी है। आपको यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ विश्वास करिए, अद्भुत है। हम लोग नया नियम का लोग, इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय उसका 12 वचन में यही लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। कौन दुख उठाया? यीशु दुख उठाया। पुराने नियम में जो लोग अपने आत्मा, अपने शरीर को दुख देते थे, अपनी आत्मा को, अपना प्राण को दुख देते थे, यानी दुखित कर देते। नया नियम में यीशु दुख उठाया। अभी मैं दुख उठाने की जरूरत नहीं है, आप दुख उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा और आपका दुख यीशु के ऊपर डाल सकते हैं। इसलिए बोला, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यीशु फाटक के बाहर, छावनी के बाहर थे, दुख उठाया। मेरे प्यारों, हालेलुया। वो दुख क्या है? पहला यूहन्ना का पत्र पहला अध्याय और उसका 7वां और 8वां वचन में लिखा है, यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। उसके पुत्र यीशु का लहू हम सब पापों से शुद्ध करता है। उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू। और आप दुख उठाने की जगह पर यीशु छावनी के बाहर दुख उठाया। बस मैं और आपको क्या करना है? यीशु आपका लहू से मुझे धो ले। इतना बोलने के लिए हम लोगों को तकलीफ है, तो हम जैसे अभागा मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। प्रभु मेरे लिए दुख उठाया। पुराना नियम के लोग अपनी प्राण को दुख देते थे। नया नियम में हमको ये दुख उठाने की जरूरत नहीं। हमारा दुख यीशु के ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे यीशु मसीह मेरा दुख छावनी के बाहर उठा लिया। तो धन्यवाद करें। हालेलुया। इतना लोग खुश है। हालेलुया। मेरा दुख यीशु उठाया। मैं अभी ये देश में अभी दुख उठाने की जरूरत नहीं। मेरा प्राण का दुख उठाने का मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा यीशु दुख उठाया। बस मैं और आप एक काम करना है, उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू मुझे शुद्ध करता है। मैं यीशु के ऊपर मेरा दुख डाल सकता हूं। इतना तो आसान है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। 8वां वचन लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप न, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम कहें हमें कोई पाप नहीं है, से करते तो अपने आप को धोखा देता है, हमारे अंदर शक्ति नहीं है।
अपने आप को धोखा मत दे दे। दुनिया में तू एक दूसरे को धोखा दे रहे, वो तो साधारण संभव है। सबसे बड़ा धोखा क्या है मालूम है? अपने आप को देने वाला धोखा। वो धोखा भयंकर है। दूसरे को धोखा कहीं ना कहीं देगा, दूसरे को धोखा दे रहे कहीं तो रहे। बिजनेस करने वाला क्या करता है, कुछ चुंबक उसके नीचे 100 ग्राम का रख देते थे, 1 किलो तो 900 ग्राम हमको मिल रहा है, धोखा हमको मिल रहा है। असली में वो किसी का धोखा, उसी को ही धोखा देगा। यदि कोई हम में से किसी का पाप नहीं है करके बोल दिया तो प्रभु का वचन कहते हैं अपने आप को धोखा दे रहा है। हमारे अंदर सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। परमेश्वर की स्तुति हो। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय इसका 30 वचन देखेंगे। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हमें ज्ञान ठहराया, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहराया, हमारे लिए ज्ञान ठहराया। और है बाइबल कह रहे थे यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यानी हम यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, सचमुच में हम ज्ञानी बन जाते हैं। ये ज्ञान कह रहा है, वो क्या है? अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। पवित्रता ज्ञान, परमेश्वर क्या है? ज्ञान, धर्म, पवित्रता और छुटकारा। हमें परमेश्वर छुटकारा देता है। पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री 4 अध्याय इसका 7वां वचन लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। इसलिए बुलाया है, पवित्र होने के लिए बुलाया, अशुद्ध होने के लिए प्रभु नहीं बुलाया। शैतान क्या करता है? इस पवित्र बर्तन के अंदर अशुद्धता डालने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन मेरा और आपका कर्तव्य है उसको डेली शुद्ध करते रहना। हमारा कर्तव्य है इस बर्तन को शुद्ध रखना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। उस बुलाहट को हम याद रखेंगे। अगला योग्यता हम देखा है एक पवित्र बर्तन। नंबर 2, दूसरा एक योग्यता है उस बर्तन स्वामी के काम में आने वाला बर्तन होना है। हमेशा उस बर्तन का उद्देश्य ही होना है ये स्वामी के लिए काम में आए, स्वामी के लिए काम में आए, मालिक के लिए काम में आए। वही वचन पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 2:21। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। आमीन, स्वामी के काम आएगा। दूसरा इस बर्तन का विशेषता, पहला आप देखा है वो पवित्र बर्तन है। नंबर 2 दूसरा क्या है? स्वामी के लिए काम आएगा। हमारा स्वामी कौन है? कौन है? यीशु। इसका मतलब मैं यीशु के लिए काम आना है। आप भी बोले मैं यीशु के लिए काम आना है। बहुत लोग के लिए काम आते हैं, लेकिन यीशु के लिए काम नहीं आता तो हमारा कोई योग्यता नहीं, कोई फायदा नहीं। मैं और आप यीशु के लिए काम आना, स्वामी के लिए हम काम आना जरूरी है। आज बच्चों को बिना एक क्वेश्चन पूछा था बाइबल क्विज में, वही वचन आज हम पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 4:11 वचन पढ़ेंगे। क्यों केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। सेवा के लिए मेरे बहुत काम का है। लूका मेरे साथ अभी है, लेकिन मरकुस को लेके आना। पहला मिशनरी यात्रा में बरनबास और शाऊल यानी पौलुस और बरनबास चले गए थे। आधे रास्ते में ये मरकुस, इसका एक और नाम यूहन्ना भी है, मरकुस, मार्क अलियास जॉन बोलते हैं।
मरकुस कोई किसी काम का कारण वापस अपने घर पर आ गया, लेकिन आरंभ में पौलुस बहुत क्रोधित हो गया, वाद विवाद हो गया। इस कारण से दूसरा मिशनरी यात्रा में उसको लेकर भी नहीं गया, झगड़ा हो गया, उसको लेकर नहीं जाएंगे अगले बार। इसलिए दूसरा मिशनरी यात्रा में पौलुस और बरनबास नहीं गया, पौलुस और शीलास गया, बरनबास और मरकुस गया दूसरे जगह पर। अब उस मरकुस बहुत बिल्कुल काम का लायक नहीं है कर बोला। पौलुस का मृत्यु का समय पर आ गया, अब सेवकाई में मैच्योरिटी आ गया। सेकंड तिमोथियुस से पौलुस लिखा हुआ आखिरी पत्री, लास्ट समय पर लिखा है इस सेकंड तिमोथियुस। उस वक्त लिखा है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम है, बहुत काम का है। उस पत्रोस इस मरकुस को लेके आओ। क्यों इतना बहुमूल्य हो गया मालूम है? केवल पौलुस के लिए नहीं, मेरे लिए, आपके लिए भी मरकुस बहुत काम करता। मालूम है क्या है? यीशु मसीह का सुसमाचार सबसे पहले इस मरकुस ने लिखा है। मरकुस ने जो सुसमाचार है ना, इसने लिखा है। पौलुस उसको काम का लायक नहीं है कर पहला मिशनरी यात्रा में उसको भगाया, उसी मरकुस ने सुसमाचार लिखा। सबसे पहले उसने वो लिखा है, उसके बाद बाकी लोग लिखा। बहुत लोगों का काम आ गया, अभी मेरे और आपका भी काम आ रहे हैं। कई बार लोग बोलेगा आपको और मुझको देकर तो काम का लायक नहीं है, हमें नफरत कर त्यागेगा, लेकिन प्रभु आपको त्यागेगा नहीं मेरे प्यारे। आपका कमियों के बीच में भी, अपनी घटियों के बीच में भी प्रभु परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बस एक काम करना है, हमें मेरे स्वामी के लिए उपयोगी करना, ये इच्छा आपके अंदर बना। ऐसे तो दुनिया आपके विरोध में आता तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। संसार आपके खिलाफ में आए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर यीशु आपके साथ है तो अब चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन जो काम का लायक नहीं है बोला, उन्हीं के नाम, उन्हीं के जीवन, उसी का मुंह से ये सुनाई पड़ेगा, वो मेरे लिए बहुत काम का है। हालेलुया, हालेलुया। उसी मरकुस को कोई काम का नहीं है कर बोला, उसी मरकुस को आखिरी समय पर, उसका मौत के समय से पहले बोला, इस मरकुस को भी लेके आओ, वो मेरे लिए बहुत काम का है। अभी हमको मालूम चला केवल मरकुस को बड़ा काम होता नहीं, मेरा और आपका सबका है। परमेश्वर की स्तुति हो। पहला कुरिन्थियों का पत्री 9 अध्याय 24 वचन से हम पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो, ऐसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हम मुरझाने वाला मुकुट का पाने के लिए नहीं। एक दिन परमेश्वर एक मुकुट देगा, ये संसार देने वाला मुकुट सब मुरझा देते हैं। एक दिन समय सबसे पहले जब ओलंपिक्स हुआ, उस वक्त एक जैतून का पत्ते का मुकुट बना कर रखते थे। धूप आ गया तो वो सब मूर्छित हो जाते। सबसे पहले वही दिया था, जैतून का पत्ते से एक मुकुट बनाकर जीतने वालों को दिए थे। उसमें सोना चांदी कोई नहीं दिया था। उसके याद के लिए पिछले ओलंपिक्स में भी जैतून का पत्ता लोगों के सिर पर लगाया। वो पौलुस वो देखकर बोला, वो सब मुरझाने वाला है, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको देने वाला मुकुट कभी भी मुरझाने वाला नहीं है। उसको
स्वामी के लिए उपयोगी है। यादगिरी, आपके द्वारा कितना आत्मा बच गया है, आप कितने लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, अपने परिवार के लोगों को, कितने लोगों को यीशु को परिचित करवाया। प्रार्थना करिए। खाली हाथ से हम स्वर्ग में नहीं मिलना, अभी तो खाली हाथ से हम स्वर्ग में नहीं जाना। प्रार्थना करिए अपने परिवार के लोग, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु वे भी बच जाना है। हम एक कलीसिया में अपना हृदय से प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुनेगा मेरे प्यारे। हम केवल स्वर्ग में जाना अच्छा नहीं, हमारे पूरे परिवार समेत जाना है। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु भला है, परमेश्वर भला है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का पत्री 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को नष्ट नहीं करना। हम अपना नहीं है, याद रखिएगा, हम अपना नहीं है। कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए कोशिश कर आत्महत्या नहीं कर पाया तो तुरंत आकर पुलिस पकड़ेगी उसको, मालूम है, पकड़ेगा, पूछेगा, जेल में भी डाल सकते, क्योंकि तुम तुम्हारा नहीं हो, मैं मेरा नहीं, मेरे एक मालिक है, आपका एक मालिक है। इस शरीर को नष्ट करने नहीं देना। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मैं मोल लिया है। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कितने लोग तैयार हैं अपने देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा करें? आप जो भी करेगा ना परमेश्वर की महिमा के लिए हो। अब जो भी करेगा, आराधना कर रहे हैं ना परमेश्वर की महिमा के लिए। अब इतना घंटे तक इधर बैठ रहे हैं ना, संसार के नजर में बेवकूफी है, लेकिन प्रभु के नजर में आप बहुमूल्य काम कर रहा है। अपना सारा काम छोड़कर प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य वर्ग को 6 दिन काम करने के लिए दिया, 1 दिन रेस्ट करना, आराम करना, विश्राम करना। अब 7 दिन काम करेंगे, 24 घंटा काम करेंगे। अब एक मशीन ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मालूम है सारे सृष्टि 1 दिन रेस्ट करना, उस दिन परमेश्वर को आराधना के लिए और सारे समस्त मनुष्य वर्ग के लिए प्रभु ने दिया। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक उपदेश के रूप में दे दिया हमारे लिए। प्रभु की महिमा हो। सारे मनुष्य वर्ग को ये जरूरी है, आराम का जरूरी है। परमेश्वर को हमारे इस देह के द्वारा महिमा करें। तीसरा योग्यता इस बर्तन का हर भले काम के लिए तैयार किया गया बर्तन, हर भले काम के लिए तैयार किया, भले काम के लिए मैं और आप तैयार किया हुआ बर्तन, बुरा काम के लिए नहीं, भले काम। मान लीजिए इतना सुंदर बर्तन सोने का बर्तन है, उसमें एक छोटा सा एक सुराग है, पानी भर दिया, क्या होगा? रुकेगा? फिर उस बर्तन से कोई उपयोग है? उसमें नीचे नीचे ड्रॉप 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 करकर गिरते रह रहे, कोई फायदा है नहीं। हर भले काम के लिए तैयार किया हुआ बर्तन बने। एक उदाहरण बोलते तो बाइबल में दूसरा कुरिन्थियों का पत्री का उसी दूसरा तीमुथियुस 2:21 वचन का लास्ट वचन पढ़िएगा। और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हर भले काम के लिए तैयार हो। हर भले काम के लिए तैयार हो। नहीं और आप तैयार होना है हर भले काम के लिए। एक अच्छा उदाहरण का तो दूसरा राजा का पुस्तक में एक कहानी मिलता है, घटना। दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक हमको मिलता है। अराम की राजा का नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में
बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। अराम राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया। वो शूरवीर था। बस वो शूरवीर था, एक बड़ा सेनापति नामान, बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, जो लोग जाते हैं सैल्यूट मारते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर भी उसको अरामियों को विजय दिया था। वो शूरवीर था, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन परंतु उधर लिखा है लास्ट में, वो परंतु से उनका सारे बातें गड़बड़ कर दिया। परंतु वो क्या था? कोड़ी था। परंतु वो सब कुछ थे, लेकिन कोड़ से परेशान थे। वहां पर दूसरा वचन लिखा है, अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती। यहाँ पर वहां पर एक छोटी लड़की को इस्राएल का सारे लोगों को बंदी बनाया, उसमें से एक छोटी लड़की मिला है, उसको नामान के घर पर नौकरानी के रूप में रख दिया, नौकरानी के रूप में रख दिया। तो सोचा ये काम करेंगे, पोछा बर्तन मांज लेंगे, खाना बनाएंगे, उसका कपड़ा धोएंगे, पोछा बर्तन सब वो कर सकती थी, खाना भी वो बना सकती थी, लेकिन ये नामान का कपड़ा धोने के समय थोड़ा मुश्किल होते थे। हमने सोचा था नामान जाते वक्त सारे लोग सैल्यूट मारते थे, क्योंकि ऑफिसर थे। नामान को मालूम था, नामान को पत्नी को मालूम थे, और इस छोटी लड़की को भी मालूम थे, लेकिन इस लड़की साधारण लड़की नहीं थी, वो विश्वासी लड़की थी, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली लड़की थी। उनके अंदर एक विचार आया, तीसरा वचन, उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास क्या ही अच्छा होता, जाता होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोड़ से चंगा कर देता। बस एक छोटी लड़की का विचार देखिए, आज मनुष्य वर्ग पाप से, कोड़ जैसे पाप से भरे हुए हैं। लोग उसके ऊपर स्प्रे मारते तो भी ठीक नहीं होते थे। समय एक लड़की होती थी, उस लड़की को कितना भी तारीफ करते तो कम है। उस लड़की अपने स्वामिनी से कहा, शबरों में ये तो भविष्य बनता है, अगर मेरा स्वामी उनके पास जाते तो वो चंगा हो जाएगा। नहीं, मेरे और आपका काम इतना ही है, ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। आप ये बोल सकते हैं, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है, आप यीशु मसीह से प्रार्थना करते तो आपका ये समस्या दूर हो सकता है। इसी तरह तो बोलने के लिए दुनिया का हर मनुष्य को आ सकता है। अधिक जानकारी के लिए चर्च में भेजिए, आगे हम प्रदान करेंगे। वो आप इतना बोलना, आपका ये समस्या से ठीक होने के लिए यीशु एक ही मार्ग है। मुझे इतना ही बोलना आता है, बाकी आपको जानकारी के लिए वहां पर एक पास्टर है, उनका नंबर है, आप एड्रेस दे सकते हैं। हालेलुया, इतना तो कर सकते हैं ना। इस लड़की यही किया, ज्यादा कुछ नहीं बोला, काश मेरे स्वामी शमरोन में उस भविष्यवक्ता के पास जाते तो वो ठीक हो सकता है। उस एलीशा यीशु मसीह को दर्शा रहा है, अगर मैं यीशु मसीह के पास जाते तो आपका पापमय कोड़ से, श्रापमय कोड़ से परमेश्वर चंगाई देगा।
हालेलुया। उपयोगी बर्तन बने, स्वामी के लिए उपयोगी बर्तन बनने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको हालेलुया इस्तेमाल करे। हो सकता है आपका पड़ोसी, हो सकता है आपका हालेलुया परिवार के लोग, हो सकते हैं आपका दोस्त लोग, हो सकते हैं कई परेशानी में पड़े हुए होंगे, शैतान का बंधन में पड़े हुए होंगे। यीशु आपको हालेलुया छुड़ाने वाला है, चंगाई देने वाला है। आज मैं उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुआ। हर वक्त उनका पापा उसको उठा कर लेके आते थे, आज उनकी माँ के हाथ पकड़ पैदल आ रहे थे। मैं देखकर मुझे बड़े आनंदित हुआ। हालेलुया। प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चंगा करने वाला परमेश्वर है। एक वक्त आपके हालेलुया शरीर में परमेश्वर का चंगाई का शक्ति पहुंच जाएगा। वो हमारे योग्यता नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सारे मनुष्य वर्ग को अपना हालेलुया उद्धारकर्ता बनाने के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया। 39 बार यीशु मसीह के ऊपर घोड़े लगाए गए, उसकी घोड़े कार्य से हम चंगे हो गए। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। इस बर्तन बनने के लिए आप तैयार हैं? छोटी सी लड़की उस नामान के घोड़े के बारे में बताया। नामान वहां पर गया पूरा पढ़ने के लिए, आप घर पर जाकर पूरा पढ़िएगा। आखिर में वो नामान चंगा होकर आया है। आज मेरा परमेश्वर आप कभी पापमय घोड़े को, शरीर का बंधन को प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने के लिए तैयार है। आप एक समस्या में भरे हुए व्यक्ति हो सकता है, यीशु आपसे प्यार करता है। आप एक आदर के बर्तन बनना है, अनादर वाला बर्तन मत बनाइए मेरे प्यारो। हालेलुया। दया का बर्तन बनिए। हालेलुया। क्रोध के बर्तन मत बनिए। यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्यार करता है। आइए हमारा आंखें बंद करेंगे, हम परमेश्वर की ओर देखें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में प्रभु आप पवित्र बनाइए। इस बर्तन, आदर के बर्तन की विशेषताएं, 3 विशेषताएं उसी वचन के अंदर हम देखा है। हालेलुया। वो अपने आप को पवित्र बनकर शुद्ध करते रहते हैं। वो बर्तन हमेशा स्वामी के काम में आते रहते हैं। उस बर्तन हर भले काम के लिए तैयार किया हुआ बर्तन हो रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु तेरे धन्यवाद। प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर तेरे बच्चों को प्रभु आपके हाथ में सौंप देता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक से प्रभु जी भर दीजिए। प्रभु तेरे वचन हमारे लिए प्रभु जी दोधारी तलवार है परमेश्वर, हर एक हृदय के अंदर पहुंच जाने के लिए प्रार्थना करता हूं। हमें एक आदर के बर्तन बनाइए। हम अनादर का बर्तन बनना नहीं चाहते प्रभु परमेश्वर। आदर के बर्तन बनाकर हर एक लोगों को परमेश्वर हालेलुया आशीष दीजिए। राजा स्वामी के लिए उपयोगी बर्तन बनने के लिए प्रार्थना करता हूं। हर भले काम के लिए तैयार किया हुआ बर्तन बनने के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। प्रार्थना करते जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करता है। पूर्ण चंगा यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। यीशु तेरे लहू के कारण हमें छुटकारा दे दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से सारे बीमारी की आत्मा को यीशु के नाम से खंडन करते हैं। यीशु के नाम से हम दूर होने पाए, पूर्ण रीति से चंगाई को घोषणा करते हैं। हालेलुया। असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर आप जीवित प्रभु है। हालेलुया। डॉक्टरों से बड़ा डॉक्टर आप हैं प्रभु। दवाओं से सबसे बड़ा दवा यीशु आपका लहू है। हालेलुया। इसी वक्त हर कमजोर शरीर पर यीशु मसीह का लहू अब पहुंच जाने के लिए प्रार्थना करता है। कृपा मदद की इसके धन्यवाद। शत्रु का सारे योजना को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। इतने हथियार तेरे बिना विरोध हानि के लिए बनाए, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा कर लिखा। आशीष और अनुग्रह से यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।